हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अफगान संकट पर दिल्ली में 7 देशों के NSA की बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट जारी कर दिए गए हैं और इस बैठक में सुरक्षा हालात, आतंकवाद और ड्रग्स के खतरे, मानवीय सहायता पर बातचीत की गई। सभी देशों के NSA ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया। भारत ने NSA लेवल की बैठक की मेजबानी की। अजीत डोभाल ने मीटिंग का नेतृत्व किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर पड़ेगा और इसलिए ही क्षेत्रीय देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने का समय है। हमें भरोसा है कि इस बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की अटकलें के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केशव वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग राहुल गांधी के घर पर हुई, हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस 14 नवंबर को राष्ट्रव्यापी 15 दिन का जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है और इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े बड़े वादे कर रही हैं। प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने का वादा किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों की स्थानीय विकास निधि को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब अर्थव्यवस्था सही चल रही है, इसलिए MPLD स्कीम पर फिर से उसे शुरू किया जाएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और भांडियावास गांव में हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। इस घटना में 12 लोग जिंदा जल गए, वहीं कई लोग झुलस गए हैं। हांगकांग और वियतनाम में भी भारत बायोटेक की वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है। अब कोवैक्सीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। बता दें कि हाल ही में कोवैक्सीन को WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल दे दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान के तहत अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 118 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 16.13 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। लगातार 6वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार 6वें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने अजान को लेकर आपत्ति जताई। प्रज्ञा ने कहा कि सुबह से अजान की आवाज आने लगती है, जो कि लगातार चलती रहती है और सबकी नींद खराब होती है। वहीं अजान पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी धर्म की इबादत को किसी को परेशानी नहीं होती है। बेहतर है कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल की समस्याओं की तरफ ध्यान दे, जिसको लेकर जनता ने उन्हें चुना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का फैसला किया है, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। पीएम मोदी के भारतीय और भोपाल के दौरे पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के जंबूरी मैदान पर 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने सभी इंतजाम समय सीमा पर पूरे करने के निर्देश दिए और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जनजातियों के करीब 2 लाख लोगों को शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मालवा निवाड़ से भी बड़ी संख्या में आदिवासी लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की कमी को लेकर कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने भर्तियां नहीं की, जिसके कारण आज सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों का टोटा है और इसी को देखते हुए भूपेश सरकार लगातार भर्ती अभियान चला रही है। बलौदाबाजार के मोहरा गांव में बीजेपी सांसद सुनील सोनी के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की पीएम आवास योजना से लाखों गरीबों को मकान बने हैं, लेकिन राज्य सरकार उसमें भी राजनीति कर रही है। टीकमगढ़ भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल वे शासकीय गर्ल्स कॉलेज में 3 करोड़ की लागत से बने वाली बिल्डिंग का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान खुद भूमि पूजन न करते हुए कॉलेज पहुंचे छात्राओं से भूमि पूजन कराया। कवर्धा में 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर बीजेपी राज्य सरकार को दोषी करार दे रही है। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर में 48 वार्डों और ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही निर्दोषों को और जेल में बंद करने का आरोप भी लगाया। जबलपुर में बिल्डर डीएम मंसूरी के ठगी के शिकार हुए लोगों ने एसपी ऑफिस में धरना दिया और आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डर डीएम मंसूरी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है। बलौदाबाजार के हिरमी क्षेत्र के ग्रामीणों ने खस्ता हाल सड़क को लेकर सांसद सुनील सोनी को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री की भारी गाड़ियां लगातार उनके गांवों से होकर गुजरती हैं, जिससे सड़क जर्जर हो चुकी है। अशोकनगर के सडोरा अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने मारपीट कर दी है और इस दौरान भीम आर्मी के लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद नाराज डॉक्टरों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं लोगों ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुल और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया गया, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है। सूरजपुर के भयाधन एसडीएम ने ग्रामीणों की एक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। दरअसल बिहारपुर चांदनी क्षेत्र पर पदस्थ पटवारी ऋतुराज सिंह पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने और बदसलूकी करने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने अफसरों को भेज दिया था। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में आग लगने से हुई बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में बड़ा सबक मिला है। जबलपुर के रानी दुर्गावती हॉस्पिटल में आग की घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ को आग लगने पर कोड्रेट और इस्तेमाल और अग्निशमन यंत्रों को चलाने का तरीका सिखाया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में हुए अग्निकांड के बाद सरकारी अस्पतालों में आगजनी से निपटने के अभ्यास कराए जा रहे हैं और इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में शाजापुर के ट्रॉमा सेंटर में चिल्ड्रन वार्ड में आग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया और आगजनी से निपटने के तरीके बताए गए। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ऋचा जोगी के वकील ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया। बता दें कि ऋचा जोगी ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केशकाल के तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे दुकानों के सामने शेड और पंडाल लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई की। वहीं कुछ दुकानों में चलानी कार्रवाई करते हुए 14,000 वसूली की गई। इस दौरान दुकानदारों और कर्मचारियों के बीच में विवाद भी हो गया। जगदलपुर के नगरीय क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और नजूल की जमीनों पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसल खराब हो रही है। इधर कलेक्टर अनय द्विवेदी का कहना है कि जिले के खाद में कोई कमी नहीं है और पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता में खाद दिया जा रहा है।
कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर नाराजगी जताई और कलेक्टर ने अस्पताल में तत्काल सफाई व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। इस दौरान निगम कमिश्नर कुलदीप शर्मा और होमगार्ड में कमांडेंट पीवी सिद्धार भी मौजूद रहे। कवर्धा के चींदीपारा में पति ने चरित्र संदेह में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी अशोक साहू खुद ही थाने पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी सरस्वती पर शक करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद हुआ था। कांगेर के पुलिस लाइन क्वार्टर में एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरक्षक खेमेंद्र मंडावी परतापुर थाने में पदस्थ था, जो कि कल ही घर आया था। मृतक की पत्नी ने भी नगर सेना में आरक्षक है और जो कि अपने दूध मुहे बच्चे के साथ अलग कमरे में सो रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटघोरा अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में बीजेवाईएम प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी रंजीत सिंह और उनके चाचा शामिल हैं। नरसिंहपुर के आमगांव चौराहे के पास स्थित एक कृषि उपकरण की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में 1 करोड़ के कृषि उपकरण और पाइप जलकर खाक हो गए। वहीं गले में रखे लाखों रुपए भी जल गए हैं और दुकानदार का कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी हमीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पीड़ित महिला अपनी सहेली के साथ सिलाई सीखने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने नवागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दतिया की पंडोकर पुलिस ने हवाई फायरिंग पर दहशत फैलाने और घर में घुसकर मारपीट करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ में उनके पास से 2 315 बोर की बंदूक और 3 जिंदा राउंड जब्त की है। भांडेर एसडीओपी ने बताया कि आरोपियों ने 7 और 8 नवंबर को दरमियानी रात को गोली चलाकर दहशत फैलाई थी। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बदमाशों से पुलिस ने देशी पिस्तौल और चाकू भी जब्त किया है। खंडवा में पुलिस ने ट्रक पलटाकर अनाज की हेराफेरी करने वाले ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ट्रक पलटाकर गेहूं की 306 बोरी अनाज की हेराफेरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 257 गेहूं के कट्टे जब्त कर लिए हैं। सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र में एक युवती की सड़ी गली लाश मिलने से मामले में पुलिस ने हाथ अब भी खाली हैं और दरअसल कुछ दिन पहले युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी और जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सीतापुर एसडीओपी का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। कवर्धा के रेंगाखार गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक ने भुवन साहू नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी चौक चौराहों और शहर के बाहरी इलाकों से आने वाले लोगों के बाइक और कारों की जांच की। हालांकि इस बीच कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी रिश्वत लेते ट्रैप किया है, जिसके बाद एसपी ने दोनों को निलंबन का नोटिस दिया है। थाना प्रभारी ने आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले को दबाने के लिए रिश्वत मांगी थी। कटनी के टीमरखेड़ा तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक राकेश पांडे को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राजेश पांडे ने रामपुर में रंजित पटेल से सीमांकन के बाद फील्ड बुक करने के लिए रिश्वत मांगी थी। मुंगेली नगर पालिका के नाली घोटाले के 6 आरोपियों में से एक नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जिला कोर्ट में पहले ही रेगुलर जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ऐसे में सरेंडर करने के बाद संतूलाल ने जमानत अर्जी लगाई थी और जिस पर आगामी दिनों में सुनवाई होनी है।
बिलाईगढ़ में सभी थानों में पुलिस ने एसडीओपी के साथ पैदल मार्च किया और इस दौरान उन्होंने जनता और राहगीरों को समझाइश दी। साथ ही सभी को अपने अपने वाहनों के पेपर, लाइसेंस समेत जरूरी कागजात अपने पास रखने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला जारी है। रामपुरा क्षेत्र में 3 साल की बाघिन की मौत हो गई है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसे सामान्य रूप से मौत होना बताया। बता दें कि मृत बाघिन के गले में सैटेलाइट रेडियो कलर लगाया गया था। जबलपुर में डेंगू की पुष्टि नहीं होने के बावजूद तेजी से ही प्लेटलेट्स गिरने वाले मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में मरीजों का वायरल फीवर से पीड़ित मानकर इलाज किया जा रहा, लेकिन आरोप है कि प्रशासन पर्याप्त मात्रा में डेंगू की जांच किट्स उपलब्ध नहीं करवा रहा है। टेस्ट की सुविधा सिर्फ जिला अस्पताल में दी गई है। कटनी में छठ पर्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना की। छठ मैया की पूजा के लिए घाटों में विशेष रूप से उसे सजाया गया। सरगुजा में भी छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार जिले के अलग अलग इलाकों के साथ अंबिकापुर के शंकर घाट और गुनगुटा घाट पर भी छठ पूजा के लिए खास व्यवस्था की गई। फेमियो किशिदा एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए। संसदीय चुनाव में उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद उन्हें फिर से जापान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। सिंगापुर के चिड़ियाघर में 4 एशियाई शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चारों शेर संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए थे। नाइट सफारी और कार्निवोर सेक्शन के 3 कर्मचारियों को कोरोना हुआ था। इन्हीं संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आने के बाद 9 एशियाई और 5 अफ्रीकी शेरों को आइसोलेट कर दिया गया है। जापान में कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है और पिछले साल जहां इसके सबसे ज्यादा असर दिखे थे, वहीं बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचने के लिए सरकार ने 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला लिया है। वहीं देश में प्रभावित क्षेत्रों पर को चिन्हित और अंडों को बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। चीन की महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला बनी है और वांग ने अपने पुरुष सहयोगी के साथ निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे से अधिक समय तक निर्माण संबंधित कार्यों को अंजाम दिया है।